जिंदगी के निर्माता खुद हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। और हो सकता है ये आपने कई बार सुना भी। जो हम विचार करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। एक और लाइन जहां जो क्लियरली मेंशन की गई है, कोई भी घटना बाहर की दुनिया में बनने से पहले हमारे मन में बनती है। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने विचारों की वजह से हैं। 10% अपने कॉन्शियस माइंड उसमें काम करता है, उसकी कैपेसिटी केवल 10%। कॉन्शियस माइंड में हमारी विल पावर, हमारी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी हमारी कॉन्शियस माइंड के अंदर विचार जो रिपीट होती है हमारी लाइफ में, उससे जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, अपने उस एक स्टोर हाउस में डालते रहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं इस बात को, जैसे फालतू का सामान जो आज हमें नहीं चाहिए वो हम पुश कर देते हैं स्टोर में, और जब चाहिए होता है वहां से हम उठा लेते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है उस स्टोर के अंदर कुछ भी गार्बेज वगैरह इकट्ठा हो जाता है, और एक टाइम पे हमें उसको क्लीन अप भी करना होता है। ओके, तो उस स्टोर हाउस से ही हमारी सारी की सारी जो बिलीफ सिस्टम है वो सारा का सारा, इसी तरह हमारा जो सबकॉन्शियस है उसके अंदर सब स्टोर पड़ा हुआ है। हमारी बिलीफ, हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट्स, हमारी वैल्यूज, आज जो हम सोचते हैं हम ऐसे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर जो हमारा स्टोर है, पुराना डेटाबेस है, उसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारी इमेजिनेशन, हमारे इंट्यूशन, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है आपको माइंड और ब्रेन में डिफरेंस पता ही होगा। ब्रेन हार्डवेयर पार्ट है, जैसे कंप्यूटर में होता है, जिसे आप टच कर सकते हो। माइंड सॉफ्टवेयर पार्ट है, जो कि जिसे आप टच नहीं कर पाते हो। दुनिया में हार्डवेयर तो सबका एक जैसा आया है, यूनिवर्स ने सबको एक जैसा बनाया है, सबका ब्रेन एक जैसा बनाया है, लेकिन हम सबका माइंड अलग अलग होता है। दोस्तों, माइंड क्या होता है? माइंड एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी है, ये एनर्जी है। और ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 5 तरीके के माइंड होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर यूनिवर्सल माइंड भी कहा। लेके आज तक हमें जो ट्रेनिंग मिली होती है, कहीं ना कहीं वो केवल कॉन्शियस माइंड की होती है, जिसकी पावर मात्र 5 से 10% ही है। दोस्तों, इसका फंक्शन या इसको जो हम जज करते हैं वो आईक्यू के बेसिस पे जज करते हैं। जो दूसरे माइंड होते हैं, अगर फॉर अ टाइम बिंग हम समझ लें तो वो केवल सब कॉन्शियस माइंड होता है। दोस्तों, इसकी ट्रेनिंग हमें मिलती नहीं। इस माइंड को प्रोग्रामिंग माइंड भी कहा जाता है। दोस्तों, जो भी बिलीव करते हो या किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हो, तो वो सारे बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। इसलिए इसको बिलीफ सिस्टम माइंड भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको जिस तरीके से आप काम करते हो वो पैटर्न की वजह से काम करते हो, और सारे पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। इसलिए इसे पैटर्न माइंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, होता है दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस का, कि ये रियल चीज़ों में और आर्टिफिशियल चीज़ों में डिफरेंस नहीं करता है। रियल चीज़ या सच या झूठ, इसके बीच में अंतर नहीं करता है। चलिए एक एक्सरसाइज कीजिए, कर लीजिए और इमेजिन कीजिए आप अपने घर के अंदर इंटर हो रहे हैं। अगर घर में हैं तो आप इमेजिन कीजिए आप किचन में गए हैं। वहाँ देखिए फ्रिज रखा हुआ है, आपने फ्रिज खोला, वहाँ पे लेमन रखा है, नींबू रखा हुआ है। आप उस नींबू को लीजिए, अपने लेफ्ट हाथ में पकड़िए, और राइट हाथ में बगल में देखिए नाइफ़ है, चाकू है, उसको उठाइए और नाइफ़ और लेमन को काट दीजिए। उसका एक टुकड़ा लीजिए, अपनी ज़बान को बाहर निकालें और लेमन को, नींबू को निचोड़ दीजिए, स्क्वीज़ कर दीजिए। क्या हुआ? अगर आपने इसको ठीक तरीके से किया है दोस्तों, तो आपको नींबू का स्वाद आ गया। अब मेरा कहाँ है नींबू, कहाँ है चाकू, लेकिन आपको स्वाद आ रहा है ना? तो समझ लीजिए ये हमने कल्पना में करा है, लेकिन ये जो स्वाद आया ये तो रियल में आया है ना, राइट? सो रियल और आर्टिफिशियल में सबकॉन्शियस की पावर 90%, कहने को 90% है, लेकिन जितना मैंने देखा है ये वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स है। कहने को 90% हम कहते हैं, लेकिन अनंत है, इनफाइनाइट पावर है सबकॉन्शियस की, क्योंकि ये इस यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। कितनी है हम जान सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत। यूनिवर्स को मिलने का, इस कॉस्मोस को, इसके साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो हमारा सबकॉन्शियस जुड़ा हुआ है। अरे सबके मन कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं।
कॉन्शियस केवल जागृत अवस्था में काम करता है, सब कॉन्शियस 24 आवर काम करता रहता है। कॉन्शियस तर्क करता है, लॉजिक देता है, सब कॉन्शियस के पास कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना, गुस्सा मैंने क्यों किया मुझे खुद नहीं पता, मैंने उस सिचुएशन में ऐसा बिहेव क्यों किया मुझे खुद नहीं पता, कर दिया, बस मुझसे हो गया, नहीं चाहता था लेकिन मुझसे हो गया। जी हमारा सबकॉन्शियस का गेम है। लेकिन कॉन्शियस माइंड हमारा, हम मालिक हैं, सबकॉन्शियस हमारा सेवक है, नौकर है। सेपरेट करता है चीजों को कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस जो है वो चीजों को जोड़ता है, क्रिएट करता है, कुछ नया पैदा करता है। एक्टिविटी का मतलब है चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाकर देखना। और सबकॉन्शियस वो पूरी की पूरी जो प्लानिंग करता है वो सारा सबकॉन्शियस करता है, और कॉन्शियस उस पर केवल एक्शन लेता है। का काम भी अगर सबकॉन्शियस से करवाएं और कॉन्शियस केवल उस पर एक्शन ले तो रिजल्ट कुछ और होंगे हमारी लाइफ के। कॉन्शियस अमल करने से पहले सोचता है, सबकॉन्शियस बिल्कुल नहीं सोचता, कर देता है। एक्शन रिजल्ट नहीं पता उसको, सिर्फ अपनी डिजायर्स पता है उसको, केवल इमोशन समझ में आते हैं, बस अच्छे से समझना है। ये पूरा जो होता है हमारा मजाक को समझता है, सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता, मजाक नहीं समझता। इसलिए कभी आपने गलती से मजाक में किसी को कह दिया, यार तू बिल्कुल ना निरा नालायक है, गधा है, आप सोच सकते हैं कभी कभी एक लाइन, केवल एक लाइन इंसान की पूरी जिंदगी को डंब कर देती है। और कभी कभी एक लाइन इंसान को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ऊंचा उठा देती है। एक लाइन, मजाक में भी कही गई लाइन ना जीवन को ऊपर उठा देते हैं। कॉन्शियस जो होता है वो मजाक को समझता है, लेकिन कभी कभी इमोशनली, जैसे किसी ने शब्दों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से करना हमें सीखना है, समझता है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता, जो कहो मान लेता है। स्पेशली नेगेटिव थॉट्स को तो बहुत जल्दी मानता है। इसकी नेचुरल इंक्लिनेशन जो है वो पानी के बहाव की तरह नीचे की तरफ है। अनफॉर्चुनेटली जब तक हम इसको इतना पावरफुल नहीं बना देते कि ऊपर उठना, मतलब ऊपर उठने वाली डायरेक्शन में जब तक अपवर्ड सर्कल इसका शुरू नहीं हो जाता ना, नॉर्मली इसकी डायरेक्शन नीचे रहती है। कॉन्शियस को पढ़ाने लिखाने की जरूरत होती है, सिखाने की जरूरत होती है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, सबकॉन्शियस को कोई तालीम की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, सब जानता है। एक बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा भी, एक बोर्न चाइल्ड, जस्ट बोर्न चाइल्ड, 1 2 4 10 महीने तक, 1 साल तक भी हमें लगता है कि वो कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन साइंटिस्ट इस बात को बिल्कुल प्रूव कर चुके हैं, वो सब समझता है, वो सब जानता है। सिर्फ उसका ब्रेन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो सारी मेमोरीज को सेव कर रहा होता है। उसका सबकॉन्शियस लगातार काम कर रहा होता है। इवन प्लेस लिमिटेड है, मर्यादा है उसकी, समय की भी मर्यादा है, एक लिमिटेशन है। सबकॉन्शियस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इतना पावरफुल है ये, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके लिए। ये क्या करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पैटर्न फॉलो करता है, वो पैटर्न है रिपीटेशन का। तो दोस्तों क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंटिस्टों के ऊपर, और उन साइंटिस्टों को कहा गया था कि ये जो स्पेक्स है, अपने स्पेक्स को उल्टा लगाया, कितने दिन तक, 42 डेज़। और 42 डेज़ के बाद उनसे पूछा गया कि अब आप बताइए कि कैसा लग रहा है। तो जो उन्होंने अपसाइड डाउन अपना स्पेक्स लगाया रहे थे कि वो उस पैटर्न के साथ कंफर्टेबल हो गए, और जो एक्चुअल में वो लगाते थे उसके साथ कहीं ना कहीं उनकी कंफर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि उनका नया पैटर्न बन गया था। तो आप क्यों दोस्तों? क्योंकि उनका नया, तो आप कितने दिन में अपने नए पैटर्न बना सकते हैं? और एक्सपर्ट ये बोलते हैं 7 डेज़ छोटे पैटर्न बनाने के लिए, 21 डेज़ थोड़ा सा टफ, और कितना भी टफ हो आपका पैटर्न बन जाएगा अगर आप 42 डेज़ कॉन्शियसली अगर उस पे ऊपर काम कर लेते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर आपको सुबह उठने की आदत लानी है या डेवलप करनी है तो आप मात्र 7 दिन तक अलार्म सेट करें। आप पहले से ही आप एक पैटर्न डेवलप कर लेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैटर्न बन चुका है। या ड्रिंकिंग या कोई भी गलत आदत, वो कहीं ना कहीं अननोइंगली उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शुरू किया था और उनको पता ही नहीं चला था कि उन्होंने कब 7 दिन या 21 दिन उस पैटर्न को अननोइंगली फॉलो करना शुरू किया था, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गया। तरीके से याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप देखते हैं, हमारी सारी थिंकिंग, हमारा सारा लॉजिक कॉन्शियस में होता है, हमारा IQ कॉन्शियस में होता है,
हमारी डिसीजन लेना, एक्शन लेना, सिलेक्शन, चीजों के बीच में ये करना या वो करना, ये सारा काम कॉन्शियस का है। कॉन्शियस की जो पावर है, सब कॉन्शियस हमारा सारी मूवमेंट कंट्रोल करता है जब हम सोए हुए होते हैं। सब कॉन्शियस, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, यह कुछ और नहीं, हमारा सब कॉन्शियस है। हमारी जो टेलीपैथी है, जिस बंदे को हम कई बार याद करते हैं और बस इमीडिएटली उसका फोन हमारे पास आ जाता है बिना जाने, कह मैंने आज तो ये याद ही किया था यार, तेरा फोन आ गया, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। ये सब सबकॉन्शियस चल रहा होता है, क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, हमारे सबके सबकॉन्शियस आपस में जुड़े हुए हैं। सारी की सारी मेमोरी, सारा स्टोर हाउस हमारी मेमोरी का सबकॉन्शियस के अंदर है। सारे इमोशंस जो पड़े हुए हैं, सब सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर पड़े हुए हैं। उनको कई बार रिवील करने की, अपने आप हमारा मन उसको रिवील करता रहता है। नेगेटिव इमोशंस भी पड़े, सारी की सारी अनंत ज्ञान का खजाना हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वो सबकॉन्शियस के अंदर। ये सबकॉन्शियस के फंक्शन है, मैं आपको एकदम इनफाइनाइट विजडम हमारे अंदर स्टोर पड़ी, उनका क्या सोल्यूशन है, सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस जानता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा, ये चीज पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये केवल लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है इसकी पावर। प्रॉब्लम्स, लिटरली सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम इज देयर विद द सबकॉन्शियस माइंड। मेंटल क्लॉक, ये मैंने पहले भी आपको कभी बताया, जो हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है। आपने कहा मुझे सुबह 5:57 पर उठना है, 3 मिनट पहले अगर आप प्रॉपरली ये बात अपने आप को कन्वे कर सको, तो आपका सबकॉन्शियस आपको ठीक उसी टाइम पे उठा देगा। हमारे बॉडी की हीलिंग के अंदर जितने भी हमारे हीलिंग, हमारे हम अपने आप की करना चाहें, हम कर सकते हैं सबकॉन्शियस की पावर के द्वारा। कंट्रोल ओवर पेन, अपने पेन पर पूरा पूरा कंट्रोल जो है आप सबकॉन्शियस के द्वारा कर सकते हो। इस पर सपोज सिर दर्द हो रहा है, आप सिर दर्द को आप प्रॉपर सजेशन के द्वारा सिर दर्द को वहां से मिटा सकते हो। इसको मैं आपको एक डेमो के द्वारा भी दिखाऊं। क्रिएटिव थिंकिंग, जितने भी विचारों का जो स्टोर हाउस है, नए नए विचार, वो सारे आपके सबकॉन्शियस से आते हैं। चीज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों इमेजिनेशन प्लस इमोशंस पे काम करता है। आपने अगर वाली एक्सरसाइज जो, तो याद रखिएगा दोस्तों, इमेजिनेशन आपको करना ही करना है, साथ में इमोशन जोड़ देना है। सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल लैंग्वेज पे काम करता है, और यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों? पिक्चर की लैंग्वेज। पिक्चर की लैंग्वेज, आप कहीं पर भी चले जाओ, आप पिक्चर। के लिए अल्फा स्टेज, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, जिसमें थर्ड आई मेडिटेशन भी आता है, बेली ब्रीदिंग भी आता है, जो मैंने दूसरे वीडियो में अच्छे से कवर किया है, विजुअलाइजेशन, योग निद्रा, विजन बोर्ड, सबलिमिनल मैसेजिंग, ये सारी टेक्निक्स हैं अपने मन को प्रोग्राम करने की।